यह पूरे दिन के पढ़ाई के बाद रात को जब सोने का वक्त होता है तब एकता को नींद नहीं आ पाती। जाहिर सी बात है, रविराज के अपने राज के बारे में वो इस वक्त सोच रही थी। सुबह कैंपस में शाहिद और ईश्वर ने एकता को ट्रेडिशनल डे के बाद पार्टी में चलने के लिए इनवाइट किया था, मगर एकता ने सीधे सीधे मना कर दिया उनको इस बात पर। और अब एकता का दिमाग न जाने पूरे दिन के मेहनत के बाद, पढ़ाई से थकने के बावजूद उन चीज़ों के बारे में न जाने क्यों सोचने पर मजबूर था। एकता ने एक लंबी सांस ली और फिर शाहिद और ईश्वर ने जो बातें कहीं उस पर वो गहराई से सोच रही थी। यही कि एग्जैक्टली क्या हो सकता था अगर वो उस पार्टी में चली जाती, या फिर क्या हो सकता है कि अगर वो उस पार्टी में ना जाए, जो उसने वहीं के वहीं उन दोनों को बतलाया था। एकता एकदम गहरी सोच में पड़ गई थी। राज के बिना उसे जीना एक नरकवास लग रहा था, और होता भी क्यों नहीं। उसकी पूरी दुनिया उसके राज के इर्द गिर्द तो सीमित थी, इसलिए वो भी उससे कहाँ बच सकती थी। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था अपने राज के साथ दिल खोल कर बातें करने का, लेकिन वो मौका उसे ब्रेकअप के बाद आज तक नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं कि उसने रविराज से, अपने राज से खुद चलकर बात करने की कोशिश ना की हो। उसने ज़रूर कोशिश की, हर बार की, लेकिन रवि को सामने देखकर, उसकी आंखों में छुपे राज को पढ़कर उसका हौसला टूट जाता था। कई बार तो उसने हिम्मत करके बात भी करनी चाहिए, लेकिन उसके राज ने जानबूझकर कई बार वहाँ से निकल जाना पसंद किया। शायद वो जानता हो कि एकता उससे अपने दिल की बात करने आई होगी, लेकिन पुराना वक्त याद करके, वो पुराने झगड़े याद करके रविराज ने उससे बात करना सही नहीं समझा। शायद आपस की शांति ही उन दोनों के उन जख्मों का इलाज थी। एकता ये बात भी समझती थी, लेकिन कब तक ये खामोशी चलती रहे। कभी तो उसे रविराज से बात करनी थी, कभी तो उसे अपने टूटे दिल का हाल बयां करना था, लेकिन ये सब हो ना सका। एकता ने कई बार कोशिश की, वक्त निकालकर घंटों रवि की राह देखकर उससे बातें करने की, लेकिन रविराज सामने आता और उसे वही तनाव उसकी आंखों में दिख जाता और वो कुछ ना कह पाती। बहुत बार तो एकता ने रवि और माधुरी को एक साथ अकेले अकेले बातें करते वक्त देख लिया था। यह उसके लिए तो एक बुरे सपने जैसा था। वो सब अपने आंखों के सामने देखना एक मौत थी एकता के लिए। फिर वो क्या करती? बिना कुछ कहे पलटकर वापस चली जाती। And she might have forced to think that maybe his Raj has moved on in his life. Maybe he has found out his true happiness. Maybe he got what he wanted as a pure happiness from life. All those things touched deeply in Ekta's mind, and she felt that it is better to see Ravi happy in his own ways. After all, what is love at the end of the day? It is the emotion in which you see your partner happy, very happy, right? Very right. When your partner seems happy from inside, then only you can say he is in love. और ये तो सामने दिख रहा था एकता को कि रवि बहुत खुश दिखता था माधुरी के साथ हर वक्त। जब भी वो उन्हें एक साथ देखती, वो उन्हें खुश पाती एक साथ, और फिर उसे अपना वक्त याद आ जाता जब ब्रेकअप से पहले उन दोनों में हर बात पर झगड़ा हो जाया करता था। वो सब झगड़े इतने आगे बढ़ चुके थे कि उन दोनों की मुस्कान ही कहीं खो चुकी थी। और आज जब एकता इन्हें एक साथ देखती है, माधुरी और रविराज को, तो उनकी वो मुस्कुराहट, उनका वो हंसना देखकर उनकी खुशी का एहसास उसे हो रहा था। उससे भी हटके रवि की खुशी उसे सामने दिख रही थी। और फिर वो सब देखकर एकता वहाँ से चुपचाप निकल जाती
अपने दिल के अरमान अपने ही दिल में दबाकर। ये सब एक अलग दौर चल रहा था एकता की लाइफ का। अब तक उसने ये दौर देखा नहीं था लाइफ में कभी। वो अपनी स्ट्रेंथ पर आगे बढ़ रही थी जीवन में। बहुत सारे हार्डशिप्स उसने ओवरकम किए थे, रादर एफर्टलेसली। पढ़ाई से लेकर लाइफ के हर दूसरे चैलेंजेस को वो मात दे रही थी। लेकिन रविराज, उसका अपना राज। रविराज के साथ हुए उस दुखद ब्रेकअप के बाद उसे ज़िंदगी की उन तस्वीरों से सामना हुआ जिसमें देखकर हर कोई अपने को हारा हुआ पाता है जीवन में। और यही दौर चल रहा था एकता के लाइफ में। अब तो मास्टर स्क्वीज़ के बाद के ब्रेकअप को 1 साल होने आया था, लेकिन ये पूरा वक्त उसने कैसे गुजारा ये तो सिर्फ वही जानती थी। पहले के दिनों अपने राज के सिवाय 2 मिनट भी ना रहने वाली एकता अब पूरा साल होने को आया अपने राज के गम में जी रही थी। पता नहीं उसने ये सब कैसे झेल लिया, ये सब सहने की ताकत उसमें कैसे आ गई थी। ये सच में एक अजूबा था एकता की लाइफ का। और हो भी क्यों ना, अपना जब अपने से बिछड़ जाता है तो क्या दुख होता है ये तो बस वो व्यक्ति ही बता सकता है। फिर ये तो एकता थी, कभी ना हारने वाली, अपने ही मस्ती में मस्त रहने वाली। एकता had something in her as a blessings of God. She is different than others, definitely. All girls on one side and Ekta at the other. She was a one-woman army for sure. At one time, she even effortlessly carried her Raj efforts against her. Many times, she haven't even left anything for Raviraj to do anything ahead. सब काम एकता खुद ही एक शेरनी का कलेजा रख कर पूरा कर जाती, और ये उसके लिए सिर्फ एक बाएं हाथ का खेल था। इतनी उसकी सोच की और मेहनत की उड़ान थी। एकता ने हमेशा उस ढंग से जिंदगी जी थी जो अब के समय एक नासुर बन गई है। एकता वो एकता नहीं रही, ये तो अब हर कोई जान गया था कैंपस में। लेकिन एकता को अब भी कोई आस थी, शायद उसका राज उसके पास वापस आ जाए। ये सब दुख दर्द झेल लेने के बाद दोनों अब कुछ अलग मुकाम पर चले गए थे। जिंदगी को एक संजीदा नज़र से देखने लगे थे।
उसकी गहराई को समझ गए थे। एकता को अब भी आस थी कि रविराज खुद चलकर उसके पास आएगा और उसका हाथ थाम लेगा, क्योंकि रविराज को सिर्फ एकता ही समझ सकती थी और एकता को सिर्फ और सिर्फ रविराज। ये बातें शायद अटपटी लगेंगी पूरी दुनिया को, लेकिन अगर इंसान को अपना सोलमेट मिल जाए जीवन में तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और यही बात रवि और एकता के जीवन की थी। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने थे, सिर्फ एक दूसरे के लिए, और कुछ हो भी नहीं सकता था इसके अलावा। और ये बात दोनों रवि और एकता जानते थे, बहुत संजीदा अंदाज से। आज सुबह जब शाहिद ने एकता से पार्टी में आने की बात छेड़ी तो एकता एक समय पर गहरी सोच में डूब गई। क्या मैं जाऊं या ना जाऊं? रवि के साथ उसे कुछ पल एक साथ बिताने की देरी थी और फिर सभी भावनाएं उमड़कर बाहर चली आती। बस उसी लम्हे को उन दोनों को मिलाना था। लेकिन क्या ये सिर्फ उन दोनों की पार्टी थी? जी नहीं। जैसा शाहिद ने कहा था, उनका पूरा ग्रुप उस पार्टी में जाने वाला था, जिसमें माधुरी, कीर्ति और प्रीतम भी होती। कीर्ति और प्रीतम का तो पता नहीं, लेकिन माधुरी का रविराज से हाल ही के दिनों में क्या ट्यूनिंग चल रहा है, ये एकता ने भी बहुत बार कैंपस में देख लिया था। तो क्या ऐसे माहौल में एकता उस पार्टी में बैठ सकती थी? जी नहीं, चाहकर भी नहीं। उसके लिए जिंदगी नर्क बन जाती और उसके राज के लिए भी। और यही चीज़ करना नहीं चाहती थी एकता, सिर्फ यही चीज़ उस वक्त। फॉर हर इट वॉज अ डेडलीस्ट क्राइम टू सी हर राज इन बैड मूड, इन बैड शेप, इन बैड माइंडसेट. It was a scene for her to become a reason for it. She never wanted to see her Raj unhappy, and that is why she was sad to think in all this. Hence, not going to the party was the safest option for her for sure. इससे बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने से बच जाती। हर कोई अपना समय एंजॉय कर सकता था, हर कोई अपनी ही मस्ती में हंस खेल सकता था। अगर एकता वही होती तो ज़रूर वो गुमसुम रहती, और उसे वहाँ उस हालत में देखकर सभी फिर खुल के मज़ा ना ले सकते थे उस पार्टी का। औरों की तो छोड़ो, उसका अपना राज भी गुमसुम बैठता उस मौके पर। और अपने वजह से कोई गुमसुम बैठा रहे ये एकता कभी नहीं चाहती, जानबूझकर भी नहीं। इसलिए उसने सुबह शाहिद को ना कहा पार्टी में चलने के लिए। ये एक तरह से सही फैसला था उसका। ये बात अब वो मान चुकी थी। लेकिन फिर ना जाकर भी क्या होता उस दिन। एकता यहाँ अकेले अपने घर के एक कमरे में चुपचाप से गुमसुम सी रह जाती। उससे बाहर आने के लिए कुछ देर पढ़ाई में बिजी भी रहती, पर उसके बाद क्या। दिमाग में तो हर तरह से अपने राज की बातें ही तो उछल कूद करती, और ये सब सोच सोच कर उसे नींद भी नहीं आती। ये एक साइलेंट डेथ थी एकता जैसे शेरनी के लिए। इसे सहने के लिए सच में एक कठोर दिल की ज़रूरत होती किसी को। एकता ने बहुत देर तक इन बातों को सोचा और नतीजा यही निकला कि उसने पार्टी को ना जाने का जो फैसला किया वो एकदम सही था। लेकिन फिर ट्रेडिशनल डे का क्या? उस दिन तो कैंपस जाना कंपलसरी था। कोई भी पढ़ाई का बहाना बनाकर उसे टाल नहीं सकता था। नए कपड़े, नए अंदाज के साथ ट्रेडिशनल डे के लिए कैंपस में जाना था। एकता को उस दिन जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ काम भी तो थे जो करना ज़रूरी भी थे। और शिरीन मैम ने भी एक काम के सिलसिले में उसे उस दिन बुलाया था। तो ये बातें उसके जहन में थी, और ट्रेडिशनल डे के दिन कैंपस में जाना वो टाल नहीं सकती थी। क्या होता अगर फिर से उसका अपने राज से सामना होता? क्या होता अगर वो फिर से राज और माधुरी को एक साथ एंजॉय करते देख लेती? क्या होता अगर शाहिद फिर से उसे इंसिस्ट करता पार्टी में आने के लिए? ये सब बातें सोचकर एकता पागल सी हो गई, और कुछ कंफर्म ना सोचने पर
बहुत देर तक गुमसुम सी कंफ्यूज्ड होकर घूम रही थी। फिर उस दिन का उसी वक्त सोचने का कहकर उसने सोने का फैसला किया। शायद ये रात उसे उसमें मदद करे। अरे कुमार और चेतन दोनों साथ साथ एक साथ, वो भी मेरे पास आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, हाउज यू टुडे? ऑल फाइन सर, हम आपसे मिलने आए थे सर। ओह, चेतन खरात, आस्किंग मी अबाउट माई वेल बीइंग। गुड गुड चेतन, आखिर तुम्हें मुझे दर्शन देने का मौका जो मिला। मैं ठीक हूँ, बहुत मज़ा ले रहा हूँ अपने काम का। और तुम तो क्लास में कहीं दिखते तो नहीं, यहाँ जो दिखे हो उससे तो मेरा जीवन सफल हो गया चेतन खरात। सच में, कुमार को भी पूछ लो। सर सर नहीं सर, हम तो बस ऐसे ही मिलने आए थे आपसे, बस। हाँ कुमार, अब तुम भी चेतन के साथ साथ मिलकर मुझे चूना लगाओ। एक बकरा जो मिल गया है तुम लोगों को। सब समझता हूँ मैं, ये ऐसे मिड टर्म एग्ज़ाम्स के माहौल में लोग क्यों ऐसे ही मिलने चले आते हैं। पूरा साल तो तुम लोगों को हमारी याद तो आती नहीं कभी। मैं खुद क्लास में मिलने चले आता हूँ, तो ये हमारे प्लेस के सुपरस्टार चेतन खरात गायब रहते हैं पूरा टाइम, और अब आ जाए हैं मुझे हेलो करने। धन्य हो गया मैं तुमसे। क्या सर, आप भी क्या बातों में उलझे हुए हो? क्या भला हम ऐसा सोच सकते हैं आपके बारे में? हाँ सर जी, आप ही बताइए, क्या हम इतने नीचे गिर सकते हैं जो ऐसा कभी दिमाग में भी ला सकते हैं आपके लिए? आप भी ना इतना संजीदा सोचते रहते हो हमारे बारे में सर जी। हाँ चेतन, अब मेरी सोच का बुरा असर है ये। तुम तो खरे हीरे हो चेतन, इसलिए मैं तुम्हें इतना सुनाते रहता हूँ। ये सब कहना चाहते हो ना तुम मेरे बारे में? ये सब छोड़ो, अब बोलो क्या काम है? तुम लोगों से दूसरी बातों पर बात करना ही बेकार है। बात को कैसे घुमाना है, इस सब में तुम सभी माहिर हो जनाब। नहीं सर, हम बस मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद के ला मेरिडियन गैलरी के साइंस एग्जीबिशन के बारे में पूछने को आपके पास आए थे। बस उसी के बारे में कुछ समझना था हमें। शायद एग्ज़ाम्स के बाद वो एक अच्छा काम हम कर सके, इसलिए हम आए थे आपके पास। ओहो, अब हमारे कुमार साहब और प्लेस के बादशाह चेतन खराद अब ला मेरिडियन गैलरी में साइंस एग्जीबिशन देखने को जाने वाले हैं। सही बात है तुम दोनों की, लेकिन ये क्या, एकदम से ऐसे महापुरुष कैसे बन गए तुम लोग, जो एक साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए इतने तड़प रहे हो? क्या ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं? क्या सच में? लेकिन ये क्या, एकदम से ऐसे महापुरुष कैसे बन गए तुम लोग, जो एक साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए इतने तड़प रहे हो? क्या ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं? क्या सच में? एकदम से ऐसे महापुरुष कैसे बन गए तुम लोग, जो एक साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए इतने तड़प रहे हो? क्या ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं? क्या सच में?